हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सभी मज़े में हैं। और ये व्लॉग है संडे का। सुबह भी नहीं, मतलब सुबह का हमारा नाश्ता वाश्ता सब कुछ हो चुका था। उसके बाद फिर मैं किचन क्लीन कर रही थी। आज मैं प्लान कर रही हूँ छोले बनाने का। मैं आजकल बहुत अच्छे छोले बनाने लगी हूँ। मतलब मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ़ करने की बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं पहले जो छोले बनाती थी ना, वो ऐसे होते थे कि बस हाँ खा लिया, गुड है। लेकिन अभी जो भी खाता है, जैसे पिछली बार जब मैंने बनाए थे तो वो बहुत अच्छे बने थे, तो मैंने सेम रेसिपी से जब मोनू भैया लोग, आनंद, अनीशा सब लोग आए थे तब भी बनाया था, एंड दे ऑल्सो लाइक्ड इट। आज मैं आपके साथ छोले शेयर करूँगी, बट थोड़े से क्विक वाले, मतलब ज़्यादा तामझाम नहीं, ज़्यादा मसाले भी नहीं, क्योंकि मुझे खुद भी छोले ज़रा कम पसंद हैं, क्योंकि ऐसा लगता है वो मसाले लोडेड होते हैं। एक आध बार खाने के लिए ओके है, बट मुझे मतलब पर्सनली छोले नहीं पसंद, मुझे राजमा पसंद है। मैंने यहाँ पे दही जमाने के लिए रखी है और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इंडस वैली ने भेजे मुझे उनके न्यू कुकवेयर, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। पहले मैं आपको ये कुकवेयर दिखा देती हूँ, फिर बहुत अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और सबसे पहले तो मैं अनबॉक्स कर रही हूँ ये बहुत ही सुंदर सा बिरयानी पॉट। बहुत ही शाइनी, बहुत ही सुंदर है ये है ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील हांडी शेप्ड बिरयानी पॉट। इसे आप कैसरोल कह सकते हो, सॉस पॉट कह सकते हो। और ये स्टेनलेस स्टील लिड के साथ आता है, और ये ना आपको बहुत सारी कैपेसिटी में मिल जाएगा। मतलब आप आपके फैमिली साइज़ के हिसाब से चुन सकते हैं। 2 लीटर, 2.6 लीटर, 4 लीटर्स, 4.5 लीटर्स और 6.5 लीटर कैपेसिटी में से ये प्रीमियम क्वालिटी का है। वो तो आप इसकी शाइन एंड बिल्ड क्वालिटी देखकर समझ ही रहे हैं। एंड काफ़ी थिक होता है ये, सिर्फ बॉटम ही नहीं, पूरा का पूरा ये 3 लेयर थिक बॉडी में बना हुआ है। और काफ़ी अच्छा इसके अंदर स्पेस है खाना चलाने के लिए, पकाने के लिए। ये इंडक्शन एंड गैस फ्रेंडली है, 100% टॉक्सिन फ्री मटेरियल से बना हुआ है, नेचुरली नॉन स्टिक है। और जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत ये सामने से लगते हैं, क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी के बने हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा हैवी एंड ड्यूरेबल हैं ये कुकवेयर। और इसके हैंडल तो देखो कितना नया तरीके का है, एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। लॉन्ग लास्टिंग 3 लेयर बॉडी आपको मिलेगी। दे आर सुपर ईजी टू क्लीन। और क्योंकि ये नेचुरली नॉन स्टिक है ना, तो इसमें खाना जलता चिपकता नहीं है, और इवन हीटिंग एंड फास्ट कुकिंग आपको मिलेगी। और मैं आपको अच्छी तरह से अंदर से बाहर से दिखाना चाह रही हूँ कि आप समझ सकें कि ये जो बर्तन है ना, ये जनरेशन्स के लिए लास्ट करते हैं, इतनी अच्छी इनकी बिल्ड क्वालिटी है। और नेक्स्ट आई हैव दिस कढ़ाई। ये है ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील डीप कढ़ाई विद स्टेनलेस स्टील लिड। और ये भी आपको मल्टीपल कैपेसिटीज़ में मिल जाएगी, तो इसको भी आप आपके फैमिली साइज़ के हिसाब से चुन सकते हो। आपको ये मिलेगी 20 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर। जो मेरे पास आप देख रहे हो ये है 22 सेंटीमीटर, और बिरयानी पॉट जो था वो 4 लीटर कैपेसिटी में था। एंड ये भी प्रीमियम क्वालिटी में बनी हुई है। आप देखो तो ज़रा शाइन फिनीज कितनी अच्छी है इसकी। और 3 लेयर थिक बॉडी इसमें भी आपको मिलेगी। मतलब सिर्फ जो बॉटम होता है ना, वो मोटा दे देते हैं बहुत सारे बर्तनों में, बट इसमें ऐसा नहीं है। ये पूरा का पूरा 3 लेयर थिक बॉडी में बना हुआ है, एंड इट इज़ ऑल्सो 100% टॉक्सिन फ्री, नॉन स्टिक एंड इंडक्शन एंड गैस फ्रेंडली। और
एक अच्छी कढ़ाई हमको किचन में चाहिए ही होती है, जिस पे खाना बार बार जले नहीं, चिपके नहीं, जिसे साफ़ करना आसान हो, खाना बनाना जिसमें ईजी लगे। तो ये वो कढ़ाई आपके लिए हो सकती है। इसका हैंडल भी बहुत अच्छा है। जैसे कुछ बर्तनों में प्लास्टिक वगैरह दे दिया जाता है ना, तो वो काफ़ी वक्त बाद इस्तेमाल करते करते ब्रिटल हो जाता है और टूट जाता है। बट ये पूरी की पूरी स्टेनलेस स्टील में बनी हुई है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल भी रहेगी। सुपर ड्यूरेबल होने के साथ साथ इट कुक्स अ वैरायटी ऑफ फूड ईजीली। ये दोनों ही सुपर एस्थेटिक, सुपर क्यूट कुकवेयर के साथ साथ वीडियो में आगे भी दिखाए गए कोई भी इंडस वैली कुकवेयर या इंडस वैली की वेबसाइट पर अवेलेबल कोई भी कुकवेयर में आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो दिस इज़ राइट टाइम टू बाय, बिकॉज़ अभी इंडस वैली की वेबसाइट पर चल रहा है उनका समर सेल। इसमें आपको मिलेगा 40% तक का डिस्काउंट, और आपके लिए होता है मेरा एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन जो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। इसका इस्तेमाल करने से आपको आपके ऑर्डर पर एक्स्ट्रा एंड एडिशनल 12% का ऑफ मिलेगा। मतलब किसी भी बर्तन पे कोई भी डिस्काउंट इंडस वैली की वेबसाइट पर चल रहा हो, उसके ओवर एंड अबव आपको 12% और मिलेगा मेरा डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करने से। तो ये बर्तनों को मैं इस्तेमाल से पहले धो लेना चाहूँगी, लेकिन इनके ऊपर जो स्टिकर था वो लगा हुआ था। और मेरी ये ट्रिक अभी तक आप सभी जान गए होंगे, कभी भी ऐसे ही खुरचने की बजाय थोड़ा सा हीट कर लीजिए आप बर्तन को, तो जो ग्लू है ना वो फैल जाती है, वार्म हो जाती है, और किसी भी तरह का स्टिकर ईजिली निकल आता है। क्योंकि ये तो कुकवेयर है तो इसे गैस पर रखना आसान है, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप गैस पर नहीं रख सकते, तो फिर आप हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हो। गर्म हवा से जो ग्लू है वो ढीली पड़ जाती है, और फिर ईज़िली आप जो उसका ग्लू है, स्टिकर है, उसको रिमूव कर सकते हो। और मैं पिछली वीडियो में आपसे बात कर रही थी कि मैंने कुछ कॉटन की साड़ियाँ मंगाई हैं, तो उसमें से ये सेकंड नंबर की साड़ी है। है तो ब्लैक, लेकिन इसका बॉर्डर येलो है, इसके हिसाब से मैंने ये लिया है। अच्छी लग रही है मुझे पहनने में, और आप मुझे बताना देख करके कैसी लग रही है। बाय द वे इसका ब्लाउज़ इसके साथ अटैच्ड आया था, जो कि अभी तक सिला नहीं है, तो वो कपड़ा साइड में रखा हुआ है। ये एक ब्लैक ब्लाउज़ है मेरे पास, जो मैं हर उस साड़ी के साथ पहन लेती हूँ जिसमें ब्लैक की ज़रूरत होती है। ये स्ट्रेचेबल है, तो ये मैंने पहन लिया। और पेटीकोट भी नहीं है मेरे पास इसका, तो मैंने पेटीकोट नहीं पहना हुआ है। मैंने शॉर्ट्स पहने हुए हैं इसके नीचे, तो काम चल जा रहा है। और क्योंकि ये काफ़ी हल्की साड़ी है ना, मतलब इसमें फॉल वगैरह नहीं है, और ऊपर से कॉटन की है, कढ़ाई वगैरह भी नहीं हो रखी, तो पहन के एकदम हल्का हल्का लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब साड़ी पहन ली है। बस हाँ, मैंने इसका दुपट्टा, मतलब आँचल कह लीजिए, पल्लू इस तरह से ले रखा है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था काम करने में, बट मैंने फिर बाद में एप्रन पहन लिया। इससे साड़ी भी प्रोटेक्टेड रहेगी, और मुझे फिर काम करने में आसानी भी हो रही थी। तो मैं यहाँ आपके साथ छोले की रेसिपी तो शेयर कर ही रही हूँ, एक बहुत अच्छे मीठे की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो उसके लिए दूध मैंने रख दिया है बॉईल होने के लिए, और ये जो मेरा हांडी पॉट है ना, बिरयानी पॉट, इसके अंदर ऐड किया है मैंने ऑयल, ऐड किया है काली वाली इलायची, हरी वाली इलायची, और थोड़े से ज़्यादा से मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर दिए हैं। अब ये जो छोले की रेसिपी है ना भाई, ये इतनी इजी पीजी है ना, बस आप बनाने रखो और भूल जाओ, कुछ भी और दूसरा काम करने आप बैठ सकते हो इजीली। बस आपको ये जो प्याज ब्राउन करने हैं ना, इसी में टाइम लगने वाला है। मतलब आप छोले चढ़ा करके ना जाकर एक एपिसोड देख लो किसी भी सीरीज़ का, और आपको आराम से इतना टाइम मिल जाने वाला है। तो मैं यहाँ पर ये जो दूध है ना, इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर रही हूँ। बॉयल तो हो गया था, बट मैं इसे थोड़ा सा रिड्यूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ एप्पल की खीर, और एप्पल दूध में डाल करके उबालते हैं तो कभी कभी दूध जो है वो फट जाता है। तो जैसे गुड़ की चाय बनाते हैं ना, अलग से दोनों चीज़ें प्रिपेयर करते हैं, इसको भी इसी तरह से मैं प्रिपेयर करूँगी।
और ये देखिए तसल्ली से मैंने टाइम दे करके प्याज को लाल कर लिया, और जैसे ये लाल हो जाए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया लहसुन का पानी। मतलब मैंने एक बड़ी सी कली, छोटी छोटी हो तो 3-4 ले लीजिएगा, लहसुन को मोटा पेसल में थोड़ा पेस्ट जैसा कर लिया था और उसमें पानी मिला दिया था, और वही लहसुन का पानी मैंने यहाँ प्याज में ऐड कर दिया है। मैं इसके अंदर ऐड करूँगी छोले मसाला। इस वक्त पानी ऐड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो अनियंस है ना, ये एक हद तक जब आप ब्राउन करते चले जाएंगे इन्हें तो ये मीठे होते चले जाते हैं, बहुत टेस्टी हो जाते हैं। लेकिन अगर ध्यान ना दें तो ये थोड़े से फटाफट से काले होने लगेंगे और फिर वो कड़वाहट देते हैं। तो जितना लाल मुझे चाहिए था ना, जितना ब्राउन मुझे चाहिए था, उतना ब्राउन अचीव हो जाने के बाद मैंने इसमें पानी मिला दिया लहसुन वाला। तो इसकी जो कुकिंग है वो स्टॉप हो गई, और फर्दर इसकी जो कलरिंग हो रही थी ना, मतलब और डार्क कलर आए जा रहा था, वो प्रोसेस स्टॉप हो गया। तो अब मेरे ये जो अनियंस हैं ये कड़वे नहीं हुए हैं। मसाले भी बिल्कुल नाम के हैं इसमें, जैसे छोले बन रहे हैं तो छोले का मसाला तो मैंने ऐड किया है, बाकी बस रूटीन के मसाले आप ऐड कर देना। हाँ, हल्दी कम डालना क्योंकि ये प्याज है ना, इसको ब्राउन कलर देंगे तो वो ख़राब नहीं करना है ना हल्दी डाल करके, इसलिए हल्दी मैंने बस थोड़ी सी डाली है। बाकी वही धनिया मिर्ची का पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा ज़ीरा का पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया था, और ज़ीरा प्याज भुन जाने के बाद मैंने ऐड किया, पहले से ऐड करती तो ज़ीरा काला हो जाता एंड वो बहुत बेकार टेस्ट देता है फिर छोलों में। और इसके बाद मैंने छोले सोक किए हुए हैं, अच्छे तरह से धुले हुए हैं, डायरेक्टली ऐड कर दिया है मैंने, छोले उबाले नहीं। देन ऐड किया है मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सोडा, ज़रूरी है क्योंकि छोले अब इतने मसालों के साथ उबलेंगे, कभी कभी खड़े खड़े रह जाते हैं। एंड ढेर सारा पानी डाल करके बस मैं से ढक्कन लगा दूंगी। इसे एकदम स्लो कुक होने दीजिए, बिल्कुल स्लोवेस्ट आंच पर। एक बॉईल आ जाने के बाद ढक्कन लगा के रख दीजिए। और उसके बाद मैं यहाँ लग गई थी खीर बनाने, बट आप जाकर आराम भी कर सकते हो। और जैसा मैं बोल रही थी, कोई ज़रूरी काम करना हो या बस चिल करना हो, कोई एपिसोड देखना हो, तो वो भी आप कर सकते हो। चलिए, छोले तो होते रहेंगे, तब तक मैं आपको एप्पल की खीर दिखा देती हूँ। मैंने एक एप्पल को छील करके घिस लिया था, बहुत मोटा मोटा नहीं और बिल्कुल ऐसा बारीक भी नहीं घिसना है कि जूस जूस हो जाए, है ना। मतलब उसका जो थ्रेड्स हैं जो आप ग्रेट कर रहे हो वो इंटैक्ट रहे, जूस जूस ना हो जाए। ऐसा छोटा वाला किसी भी शेप से, साइज़ से, मतलब आप कर सकते हो इसको। अगर हम पानी पानी कर लेंगे ना, इसे बिल्कुल बारीक वाले कद्दूकस से घिस देंगे तो फिर बहुत वक्त लग जाएगा इसको सुखाने में। अभी इसको कैरामलाइज़ करना है ना, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत मोटा तो ना करें, बट आप देखिएगा कि ऐसा कद्दूकस कर लें कि बस इसके थ्रेड्स बने रहें। तो मैंने ले लिया था, ये बहुत सुंदर वॉक है, ये भी इंडस वैली का ही है। इसके अंदर ऐड कर दिया था मैंने थोड़ा घी, और एप्पल रख दिया है कुक होने के लिए। यहाँ जो दूध मैं गाढ़ा कर रही हूँ, इसके अंदर मैंने ऐड किया है कंडेंस मिल्क। देखो ये ऑप्शनल है, लेकिन जैसे खीर आप बनाते हैं घर में, तो आपको खीर में क्या क्या डालना पसंद आएगा, आप उसे गाढ़ा करने के लिए क्या क्या यूज़ करते हो, वो सभी ट्रिक्स आप डेफिनेटली यहाँ पर भी आजमा सकते हो। तो मैं खीर को गाढ़ा करने के लिए कंडेंस मिल्क डालती हूँ, तो मैंने ऐड कर दिया था। दूध में और गाढ़ा होने रखूँगी, बिल्कुल मतलब फुल जैसा चाहिए रेडी, उतने हद तक मैं दूध को अलग ही गाढ़ा कर लूँगी। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड करी है। शुगर इस हिसाब से ऐड करना कि आप कंडेंस मिल्क ऐड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एप्पल आप जो डाल रहे हो वो थोड़ा खट्टा मीठा है कि बस मीठा ही मीठा है, तो उस हिसाब से आप थोड़ी सी चीनी ऐड कर देना। और चीनी और एप्पल को घी के अंदर एक साथ ही कैरेमलाइज होने दीजिए। ये बहुत सुंदर पीला पीला हो जाएगा, और अगर आप कश्मीरी सेब ले रहे हो तो ये थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन हो सकता है। लास्ट में जब मुझे लग रहा था कि अभी जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा नहीं है एप्पल्स में, तो मैंने नट्स डाल दिए थे, ये साथ में थोड़े थोड़े भुन जाएंगे। और इसके बाद देखो क्या हुआ, आप देखो मैंने है ना इलायची का पाउडर ऐड कर रही थी मैं लास्ट में, दूध कढ़ चुका था अच्छी तरह, और उसके ऊपर आपने देखा कि छन्नी वाला जो वो लिड था ना, वो लगा हुआ भी था, मतलब वो परफोरेटेड लिड होती है ना, वो थी, इंटैक्ट थी। और मैंने छिड़कना शुरू किया तो वो लिड खुल गई और फुल भरी हुई थी ये बॉटल, सारा का सारा जा कर के इलायची पाउडर दूध के अंदर गिर गया। एंड आई वाज लाइक यार ये तो तबाह हो गया। लेकिन इतने में मैंने देखा उसकी ना गुठलियाँ गुठलियाँ बन गई थी जगह जगह, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था मेरा तो इलायची पाउडर इसमें। अब मैंने इतनी तैयारी कर ली थी तो मूड तो ख़राब हो गया था, बट देन आई थॉट कि चलो चांस लेकर देखते हैं, शायद खाने लायक बन जाए। तो मैंने जो एप्पल तैयार किया था वो इस गाढ़े किए दूध के अंदर मिला दिया, और इसके बाद फिर फ्लेम फुल करके एक बार इसको बॉईल सा आ जाए ना, इतनी देर मैंने इसको मिक्स किया है और बस बंद कर दिया। इसको फर्दर कुकिंग नहीं करनी है आपको, ये
धीरे धीरे गाढ़ा होता चला जाएगा, क्योंकि दूध काफ़ी गाढ़ा कर रखा है ना, तो वो ठंडा होते होते बहुत गाढ़ा हो जाएगा। एंड लेट मी शो यू कितना, भाई साहब मोहल्ले की खीर बनाती ना मैं, उसमें डलता है इतना इलायची पाउडर, जो कि हम चार की खीर में ही पड़ गया है। और वेस्ट हुआ इलायची वो अलग, बट होता है कभी कभी। मैं बहुत ध्यान से ही काम करती हूँ, एंड मैंने चेक भी किया था कि हाँ उसके ऊपर लिड है, बट फिर भी होना था, हो गया। तो चलो जो छोले हैं वो उबल रहे हैं, पक रहे हैं, खीर हो गई है मेरी रेडी। तो मैं यहाँ पर पूरी का आटा लगा लूँगी। और ये वाला जो मैं डो लगा रही हूँ ना, आप ये ट्राई करके देखना, इससे बहुत अच्छी पूरियाँ बनती हैं और एकदम लाइट, बिल्कुल तेल वेल नहीं पीती। और आपको मैं एक फैक्ट बताऊँ, जो पूरियाँ होती हैं ना वो पराठे से कम ऑयल अब्जॉर्ब करती हैं। मतलब पराठे में आप देखो, आपने अगर 1 चम्मच तेल डाला, घी डाला, तो वो पूरा उसमें अब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन पूरी बस फ्राई होके फिर तेल रह ही जाता है। बस आपको ट्रिक्स आजमाने हैं कि पूरी तेल ना पिए, वही ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर 50-50 बना रही हूँ, यानी 50% आटा है, या कह लीजिए 60% आटा है, 40% मैंने मैदा लिया है। और आप चाहें तो 50-50 कर सकते हो, आप चाहें तो सिर्फ आटा ले सकते हो, पर मैदा डालने से बहुत प्यारी पूरियाँ बनती हैं। तो इसके बाद मैंने इसमें डाला था चुटकी भर बेकिंग पाउडर एंड स्वाद के हिसाब से नमक। और पहले मैं इसको ऐसे ड्राई ही घुमा रही हूँ, सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं इसमें फिर पानी डाल करके आटा लगाऊंगी। आटा सख्त लगाना है, बट बहुत सख्त मत लगा लेना, क्योंकि इसके अंदर मैदा है तो फिर दिक्कत होगी। थोड़ा सा हार्ड, मतलब रोटी पराठा का जो हम आटा करते हैं ना, उससे थोड़ा सा हार्ड, तो फिर आपकी पूरी में कम तेल जाएगा। अगर आपने काफ़ी सॉफ्ट वाला आटा लगा लिया है पूरियों के लिए, तो भी वो तेल पी लेती हैं, क्योंकि वो फूलने की प्रक्रिया में फट जाती हैं, क्योंकि जो डो है वो उतना स्टिफ नहीं है कि वो शेप होल्ड कर सके, है ना। तो इसलिए पूरी का आटा थोड़ा सा सख्त लगाया जाता है। बाद में मैंने जब मेरे छोले लगभग गल चुके थे, मैंने टेस्ट किया था, तो उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया था 1 टमाटर काट करके, और इसको बस उबलने के लिए छोड़ देंगे। ये धीरे धीरे पकता रहेगा। और अभी मेरा सारा काम डन हो चुका है, आटा लग चुका है, छोले बन जाएंगे और 5-1 मिनट में खीर बन चुकी है। तो अभी मैं बैठ करके थोड़ा सा रिलैक्स होंगे। मैं है ना रोटी पराठा पूरी सारा चीज़ें तैयार भी हो जाएं तो भी इन चीज़ों को बाद में ही बनाती हूँ, पूछ करके जब किसी को खाना हो। बना करके नहीं रखती मैं, क्योंकि हम लोग उतना भी ज़्यादा तो खाते नहीं हैं, और फिर वो भी ठंडा खाएं तो मज़ा नहीं आता। मैं कभी भी ऐसा रखा हुआ रोटी पराठा नहीं सर्व करती। तो मैंने पूछा तो सानवी खुशी मना करने लगे, उनको नहीं खाना, बट पतिदेव को भूख लगी थी। तो मैं फिर यहाँ पर फटाफट से पूरी बनाने की तैयारी करूँगी। और ये देख रहे हो आप, कितने प्यारे स्लाइसेस निकले हैं इस स्लाइसर से। मैंने ये अमेज़ॉन से ख़रीदा था, अनियन के मैंने स्लाइसेस निकाल लिए, इसमें ज़रा सा नमक और नींबू का रस डाल करके इसको ऐसा सैलेड तैयार कर लिया है। बाय द वे आपको एक राज की बात बताऊं, लास्ट टाइम मेरा अंगूठा कटा था ना, तो इसी स्लाइसर से कटा था। मैं आलू इससे निकाल रही थी पकौड़े बनाने के लिए, और मेरा जो अंगूठा है ना, उसकी स्किन भी एकदम ऐसे उतर गई और काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी। तो मैं आज इसे इस्तेमाल करते हुए थोड़ा डर रही थी, लेकिन मैंने थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल किया। बहुत शार्प है यार ये, मैंने ध्यान से किया और इजीली फिर निकल आया। और इसके बाद मैं फटाफट से पूरियाँ बनाना शुरू करूँगी। और पूरियाँ मस्त फूल रही हैं, और ये ना स्वाद भी बहुत लगती हैं और काफ़ी हल्की भी बनती हैं। और इसमें है ना, क्योंकि बेकिंग पाउडर है, थोड़ा मैदा भी है, ये बहुत अच्छी ऊपर से क्रिस्पी हो जाती हैं। मैं आपको बाद में खोल कर भी दिखाऊंगी एक। और छोले हैं ना, मैंने जानबूझ करके थोड़े से रस्से वाले रखे हैं, क्योंकि जो गाढ़े गाढ़े छोले रहते हैं ना, वो बिल्कुल शुरू शुरू में खाने में अच्छे लगते हैं, बाद में ऐसा लगता है कि नहीं, थोड़ा सा सूखा सूखा सा हो गया है। तो मैं थोड़ा सा रनी रखने लगी हूँ पिछले कुछ वक्त से। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल जैसे मार्केट में मिलते हैं ना गाढ़े गाढ़े छोले, वैसे बनने चाहिए, ऐसी मानसिकता के साथ छोले बनाती थी। बट हल्का सा रस्सा मुझे लगता है कि अच्छा लगता है। और ये देखो कितनी मस्त पूरियाँ फूल रही हैं। तो पतिदेव अपनी थाली खुद लगा रहे हैं। अभी मैं खाना किसी को भी सर्व नहीं करती, क्योंकि बच्चों का भी ऐसा हो गया है कि ये नहीं खाना, ये खाना है, इतना राइस नहीं खाना, इतनी सब्ज़ी नहीं खानी। तो फिर मुझे लगता है यार खुद ही सर्व कर लो, जितना खाना है खुद से ही ले लो, जो खाना है खुद से ले लो। और सेम मैंने हस्बैंड को भी बोल दिया कि भाई
अच्छा है कि खुद सर्व कर लो ना, इससे खाना वेस्ट नहीं होगा। आपको कौन सी चीज़ कितनी खाने की इच्छा है, खुद ही सर्व कर लेंगे तो फिर मैंने नोटिस भी किया है कि वेस्टेज नहीं होती। तो यहाँ देखो कितनी मस्त पूरियाँ फूल गई हैं और बस पतिदेव खाना खाने बैठेंगे। खुशी ने तो बिल्कुल मना कर दिया। मैंने उसे बोला कि एक पूरी खा ले। शी वाज लाइक नहीं मम्मा, नहीं मम्मा, नहीं मम्मा। तो शानू वाज लाइक कि मुझे पूरी नहीं खानी, मुझे राइस खाने हैं। तो छोले चावल खाने बैठी हुई है। पतिदेव एंजॉय कर रहे हैं, उनके मुंह में छोटा सा छाला आ रखा है तो धीरे धीरे खा रहे हैं, पर उनको स्वाद बहुत लगा। बाद में मैंने खुशी को भी खिलाई थी एक पूरी, तो उसको भी बहुत अच्छी लगी। ये छोले बहुत ईजी पीजी हैं पर बहुत टेस्टी बनते हैं, आप ट्राई करना, आपको अच्छे लगेंगे। और ये तीनों निकले थे बाहर क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं आपको बता रही थी कि एक पुरानी गाड़ी ख़रीदनी तो है पर थोड़ी सी ठीक वाली। तो इस बार हम लोग ट्रू वैल्यू भी गए थे, मतलब हम लोग नहीं, ये लोग गए थे और देखता क्या है एक दो कार, पर अभी भी फाइनल नहीं हो पाई है। एंड बड़े सारे दोस्त मुझे बोल रहे थे दीदी लास्ट वाली कार की प्राइस बता दो, हमको आइडिया लगे। तो भाई वो मुझे पड़ी थी 263,000 की। वो 2018 का मेक था और वो क्विड थी, पेट्रोल थी एंड ऑटोमेटिक थी। तो वो मुझे 263 में स्पेनी से मिली थी। पर जब मैंने वो वापस करी तो पूरे के पूरे पैसे उन्होंने मुझे वापस भी कर दिए, किसी भी तरह का कोई डिडक्शन नहीं किया। चलते हैं। वाओ, 3-4 दिन और लगेंगे बेटे। खोल, राक्षसी है ये, कहाँ से आई राख यहाँ पे? वही काला है जो भी गिरा हुआ है। Move it, Biggie. Move it. नहीं। वॉशिंग मशीन में कपड़े हैं बेटा, वो सुखा के रखना और दीपक जला के रखना। आके देखना। तेरे को वो चेंज करके आना पड़ेगा। लो कहाँ, तुझे पता है ना? बाहर देखो। लेना है वो कद्दू। हाँ और हस्बैंड एंड दोनों मेरी डॉटर्स वो लोग वापस आते हुए पापा मम्मी के घर भी होते हुए आए थे, क्योंकि वो लोग घर पर नहीं है ना, तो उनके प्लांट्स को वाटर देना होता है। शर्मा जी हमेशा करते हैं ये कि मम्मी पापा घर पे नहीं होते, क्योंकि वो लोग जाते हैं तो थोड़े लंबे लंबे वक्त के लिए जाते हैं, तो वो उनके जो प्लांट्स हैं ना उनको वाटर कराते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे सब्ज़ी लेने भी, क्योंकि संडे है, संडे को फल सब्ज़ी नहीं आया तो पूरा हफ्ता डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर फल सब्ज़ी लेकर के आए हैं, वो सब मैंने सॉर्ट करके रखा है। मैंने दोपहर में खाना नहीं खाया था, क्योंकि जब भी आप थोड़ा हैवी सा खाना बनाओ, पक्का सा खाना बनाओ, तो मूड ऐसा हो जाता है कि भाई मेरे को नहीं चाहिए अभी। तो मैंने नहीं खाया था, तो मैंने अपनी यहाँ पे थाली लगा लिया। मैंने ये सबको पूछा, दे वर लाइक कि वी आर फुल, हमको नहीं चाहिए खाना। तो मैं आपको पूरी दिखाने की बात करी थी। ये देखो कितनी ड्राई बनी है ना ये, और गर्मा गर्म बनती रहे, गर्मा गर्म खाने मिले तो बहुत अच्छी क्रिस्पी भी लगती है। मुझे मिर्ची खाना पसंद है छोले के साथ, तो मैंने थोड़ी सी मिर्ची भी अपने लिए रख ली है। ट्राई कीजिएगा, दोनों रेसिपीज़ आपको अच्छी लगेंगी। और मेरी तरह ज़्यादा इलायची पाउडर मत डालना।